यह लड़की, जिसे चाय बनाने के बर्तनों तक का सही इस्तेमाल भी नहीं आता था, बिना डरे सीधे चाय समारोह की प्रतियोगिता में पहुंच गई। जैसे ही प्रतियोगिता शुरू हुई, वह सीधी कुएं के पास गई, पानी से भरी बाल्टी निकाली और पास से ही एक हरी पत्ती तोड़ ली। ये देखकर भीड़ हैरान रह गई, लेकिन जजों की आंखें चमक उठी। उन्होंने उसकी तारीफ की और कहा कि यही असली चाय कला की समझ है, ताजा कुएं के पानी से चाय बनाना। इसके बाद लड़की अपनी जगह लौटी और दूसरों की नकल करते हुए थोड़ी झिझक के साथ चाय बनाने लगी। किसी तरह उसने भी एक प्याली चाय तैयार कर ली। जब सभी प्रतियोगियों ने अपनी अपनी चाय पेश की तो जज एक एक करके सबकी चाय सूंघने लगे। हर बार उनके चेहरे पर नापसंदगी साफ दिख रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने लड़की की चाय उठाई, एक ताजी और मन को सुकून देने वाली खुशबू फैल गई। एक घूंट पीते ही वे और भी खुश हो गए और उत्सुकता से उससे उसकी खास विधि पूछी। लड़की ने सच्चाई से बताया, कुएं का पानी बहुत तेज होता है, इसलिए मैंने इस हरी पत्ती से उसे छानकर उसका असर संतुलित किया। जज उसकी समझदारी से बहुत प्रभावित हुए। थोड़ी देर बाद प्रतियोगिता का दूसरा चरण शुरू हुआ। जजों ने एक और कठिन चुनौती रखी, सभी को एक धार्मिक लेख याद करके फिर उसे कागज पर लिखना था। यह सुनते ही सभी प्रतियोगियों के चेहरे पर चिंता छा गई। लड़की तो और भी घबरा गई, वह पढ़ना लिखना जानती ही नहीं थी। जब उसने देखा कि बाकी लोग लिखने में जुट गए हैं तो उसने हिम्मत जुटाई। उसने लेख के हर अक्षर का आकार याद करने की कोशिश की और फिर धीरे धीरे उन्हें कागज पर उतारने लगी। अविश्वसनीय रूप से उसने पूरा लेख सही सही लिख दिया। जांच के बाद पता चला कि बाकी सभी की लिखावट में कहीं न कहीं गलती थी, लेकिन लड़की का लिखा बिल्कुल सही था, एक भी गलती नहीं। यह देखकर बाकी प्रतियोगी गुस्से में आ गए। उन्होंने उस पर धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि उसका लेख अमान्य है क्योंकि उस पर हस्ताक्षर नहीं है। लड़की ने शांत लेकिन मजबूती से कहा कि नियमों में हस्ताक्षर की कोई शर्त नहीं थी। तब जजों ने कहा कि अगर वह पहचान जोड़ दे तो वही विजेता होगी। यह सुनकर लड़की ने अपनी छाती पर लगी पहचान पट्टी उतारी, उसे स्याही में डुबोया और सीधे कागज पर छाप दी। पूरा सभागार एक पल में पूरी तरह शांत हो गया और इसी तरह वह लड़की अंतिम प्रतियोगिता की विजेता बन गई।